नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू योर ओन चैनल वेल्थ सागा। आई होप आज आप सैटरडे को एंजॉय कर रहे होंगे, वीकेंड को अच्छे से सेलिब्रेट कर रहे होंगे, कुछ नई चीज़ें सीख रहे होंगे। क्योंकि पिछले वीक दोस्तों हम लोगों ने काफ़ी अच्छे पैसे बनाए स्विंग ट्रेडिंग से, एंड आई एम श्योर अब की हफ्ते भी ऐसा ही होने वाला है। ऑल्दो ट्रेडर्स के लिए पिछला वीक काफ़ी डिफिकल्ट रहा, मार्केट में काफ़ी वॉलेटिलिटी थी, लेकिन उसके बावजूद भी हम लोगों ने स्विंग ट्रेड्स में अच्छे खासे पैसे बनाए और ये ट्रेंड आगे भी कंटिन्यू रहेगा। मार्केट में क्या चलेगा, कौन से वो स्टॉक्स हैं जिसमें कि आपको बम्पर पैसा बन सकता है, सारी चीज़ें समझेंगे। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करें। इसके अलावा हमारे पास जो प्लेलिस्ट है एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट हैं, उनको देखें, अपना ज्ञान का वर्धन करें। दोस्तों अगले वीक क्या होने वाला है उसको समझने के लिए आपके पास एक होलिस्टिक विजन होना चाहिए कि मार्केट में आफ्टर ऑल चल क्या रहा है। आपको एक होलिस्टिक व्यू क्लियर होना चाहिए मार्केट में क्या हैपनिंग्स हो रही हैं। तो अगर आप देखेंगे मंथली व्यू, बड़े से मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस करेंगे तो आप पाएंगे जो पिछला वीक क्या है उसमें देयर वाज इमेंस अमाउंट ऑफ वॉलेटिलिटी। ऑल्दो मार्केट जहां पर ओपन हुई है और जहां क्लोज हुई है उसके बीच में ज़्यादा फर्क नहीं है। देयर इज नॉट मच डिफरेंस बिटवीन द प्राइस एट विच द मार्केट ओपन एंड एट विच द मार्केट क्लोज। लेकिन मार्केट में वॉलेटिलिटी अच्छी रही, मार्केट में ऊपर के लेवल से जाकर के नीचे अच्छे ऊपर के लेवल से अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग होकर के मार्केट ने नीचे के लेवल को रिट्रेस किया। अगर हम लोग बात करें ऑलमोस्ट 15,250 के आसपास के लेवल्स को मार्केट ने टच कर लिया था, जो कि देखा जाए ऑल टाइम हाई के लेवल्स के आसपास है, और वहां से मार्केट ने प्रॉफिट बुकिंग दिखाई। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब यह है कि मार्केट ऊपर जाते ही वहां पर प्रॉफिट बुकिंग इमर्ज होकर के आती है। तो मार्केट इज बाय ऑन डिप्स एंड सेल ऑन राइज। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो आपको अच्छे चुनिंदा स्टॉक्स में निवेशित रहना है दोस्तों, और निकलना नहीं है, क्योंकि मार्केट का ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है। अगर आप बात करें आरएसआई की, आरएसआई इज अबव 70 ऑन दी मंथली चार्ट विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स दैट मार्केट इज स्टिल इन अप ट्रेंड ओनली। लेकिन ध्यान सिर्फ उसी चीज़ का रखना है कि जो भी स्टॉक्स आप चूज कर रहे हैं वो या तो फंडामेंटली गुड हो, अदरवाइज आप ट्रेड कर रहे हैं तो कम से कम अपना फिक्स टारगेट और स्टॉप लॉस रखें। कोई भी ओवर वैल्यूड ओवर बॉट स्टॉक्स में ज़बरदस्ती का हाथ मत डालें, ऐसा मेरा मानना है। मैं कोई भी वो स्टॉक जो कि बहुत ज़्यादा ओवर वैल्यूड है उसको बाय करता ही नहीं हूँ। पहली चीज़, अगर करता हूँ तो उसमें फिक्स टारगेट और स्टॉप लॉस रखता हूँ ताकि टाइम से मैं उससे एग्जिट मारूँ। अगर हम लोग वीकली चार्ट देखते हैं दोस्तों, तो वीकली चार्ट में हमें पता चलता है पिछले 2 वीक से मार्केट में करेक्शन और गिरावट दिखाई पड़ रही थी, और अब की बार कुछ वैल्यू बाइंग आई और उसके बाद एक शार्प बाइंग आकर के ऊपर के लेवल से प्रॉफिट बुकिंग हुई 15,250 के लेवल से, जो कि मैंने एज इट इज आपको बता दिया है। ऐसे में दोस्तों बहुत डिफिकल्ट हो जाता है इस समय अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स को जो कि अंडर वैल्यूड है उनको चूज करना, वो भी मैं बताऊंगा। फिलहाल दोस्तों अगर वीकली व्यू को चार्ट को देखेंगे तो आपको पता चलेगा आरएसआई इज स्टिल अबव 67 विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि मार्केट का ट्रेंड अभी पॉजिटिव ही है, और मार्केट में अगर कोई भी गिरावट आती है उसको बाय ऑन डिप्स और उसको लॉन्ग टर्म होल्ड करने की आपको रणनीति रखनी चाहिए। ऐसे में दोस्तों मैंने आपके लिए बेस्ट ऑल्टरनेटिव बनाया है। जब कभी भी मार्केट गिरे यू कैन प्लान टू पिक अप 1 WSG स्टार SIP लॉट ऑन ईच टिप, या फिर अगर आप डिसिप्लिन इन्वेस्टर हैं, हर महीने इन्वेस्ट करना चाहते हैं दोस्तों, तो हर महीने भी अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो अल्टीमेटली मार्केट को ऊपर ही जाना है। सो स्टार्ट एक्यूमुलेटिंग WSG स्टार SIP स्टॉक्स ऑन GTT ऑर्डर, या तो GTT ऑर्डर लगा करके आप उसमें निवेश करें, या तो फिर हर महीने इन्वेस्ट कर सकते हैं, जब भी मार्केट गिरे तब इन्वेस्ट कर सकें। लेकिन अल्टीमेटली आपको इन्वेस्टमेंट ब्लू चिप क्वालिटी ऑफ स्टॉक्स में ही करना है। अब कई सारे मेरे सब्सक्राइबर्स हैं, कई सारे मेंबर्स हैं, वो कहते हैं सर आप हमेशा ब्लू चिप स्टॉक्स में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करने के बारे में बोलते हैं। क्योंकि दोस्तों मार्केट में अगर बाई चांस देख रहे हैं, आपने यहां पर भी इन्वेस्ट कर लिया, ऑल टाइम हाई पर आपने इन्वेस्ट कर लिया गलती से सपोज, और उसके बाद मार्केट गिरने लगी, तो अगर आपने इन्वेस्ट कर रखा है HDFC बैंक, HUL में या फिर रिलायंस में, तो आपको ये पैनिक नहीं होता है कि मार्केट गिर रही है तो क्या मैं इससे निकल जाऊं, क्योंकि अगर अल्टीमेटली आपको मालूम है कि ये दिग्गज कंपनीज हैं, थोड़े दिन बाद रिकवर कर जाएंगी और उसके बाद रिकवरी आ ही जाती है। लेकिन अगर आप किसी ऐसे स्टॉक्स में निवेशित हैं जिनमें कि रिस्क रिवॉर्ड अच्छा नहीं, बहुत महंगे वैल्यूएशन पे आपने ले लिया है, तो फिर आपको लगता है यार मैंने गलत ले लिया, मैं निकल जाता हूं, और आप लॉस बुक करके बैठ जाते हैं। तो ये सारी चीजें ध्यान रखनी है। जनरली उसी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करें जिसमें कि अभी भी रिस्क रिवॉर्ड रेशियो आपके फेवर में है, जो कि अभी भी अंडर वैल्यूड है, क्योंकि मार्केट में अभी बहुत ही कम पॉकेट्स ऐसी बची हैं जहां पर अभी अंडर वैल्यूएशन बचा है। हर जगह अच्छी खासी ऑलरेडी बाइंग हो चुकी है। अब वो कौन से ऐसे स्टॉक्स है दोस्तों जिसमें अभी भी वैल्यूएशन ठीक ठाक है, या फिर वो अभी ऑल टाइम हाई पर नहीं पहुंचे हैं, या फिर जिनमें अच्छा मोमेंटम है, उनको देखते हैं।
दोस्तों पहला स्टॉक है डेल्टा कॉप। अब मैंने डेल्टा कॉप को क्यों चूज किया, पहले चीज तो आपको पता होना चाहिए सारी की सारी ट्रेन चलना शुरू हो गई हैं। समर वेकेशन आने वाले हैं, लोग अभी छुट्टियों पे निकलेंगे, इधर उधर जाएंगे घूमने। तो डेल्टा कॉप आपको मालूम होना चाहिए इनका बिजनेस क्या है। इनका बिजनेस है जो गोवा में काफ़ी सारे कसिनोज हैं, तो डेल्टा कॉप ओन करता है उनको, और अच्छा खासा वेकेशंस में लोग वहाँ पर जाना पसंद करते हैं। अगर बात करेंगे इसके वैल्यूएशन की, तो वैल्यूएशन भी इसमें बहुत सस्ती है। अभी मैं आपको बताऊंगा कि वैल्यूएशन किस प्रकार से सस्ती है। फिलहाल अगर आप फंडामेंटल्स देखेंगे तो फंडामेंटल्स आपको वीक दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि पिछले एक साल में डेल्टा कॉप ने काफ़ी ज़्यादा बुरे दिन देखे हैं। लेकिन स्टॉक अभी पूरे फुल मोमेंटम में नजर आ रहा है। पिछले एक महीने में स्टॉक अराउंड 16% रनअप कर चुका है। सेक्टर के बारे में बात करें, 7.5% सेक्टर भी भागा है, जबकि सेंसेक्स फ्लैट रहा है पिछले एक महीने में। तो सेक्टर ने सेंसेक्स ऑफ कोर्स ब्रॉडर इंडाइसेस को तो बीट किया ही किया है, और डेल्टा कॉप ने उस सेक्टर से भी डबल से ज़्यादा बेहतर रिटर्न दिए, विच क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेट्स कि इसका अभी अप ट्रेंड चालू हो गया। तो हमें इस मोमेंटम में पार्टिसिपेट करना चाहिए। दोस्तों मैं हमेशा आपको बोलता हूँ, मैं जो भी आपको स्टॉक बोल रहा हूं ये मेरी पर्सनल एनालिसिस के हैं। ये दे मे वर्क, दे मे नॉट वर्क, बट अल्टीमेटली आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अल्टीमेटली पैसे लगाने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डेफिनेटली पूछें बिफोर इन्वेस्टिंग। भाई मेरा काम है आपको अच्छी इन्फॉर्मेशन, अच्छी अपडेट, अच्छी एजुकेशन प्रोवाइड करना, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। लेकिन अगर आपको डबली एश्योर होना है तो अपनी रिसर्च करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस लीजिए। फिलहाल एक साल में स्टॉक ने 37% के रिटर्न दिए हैं। अगर आप बात करें सेंसेक्स की तो उसने दिए हैं 31% के रिटर्न। तो कहने का मतलब क्या है, पिछले एक साल में ये ब्रॉडर इंडाइसेस से एक भी परसेंट पीछे नहीं है, बल्कि 6% ज़्यादा है। और सेक्टर के कंपैरिजन में इसने 4 टाइम्स रिटर्न दिए हैं। तो बात अगर रिटर्न्स की आएगी तो पिछले एक साल में डेल्टा कॉप इज नॉट बिहाइंड इवन ब्रॉडर इंडाइसेस। लेकिन दोस्तों अगर हम लोग बात करें अभी स्टॉक की प्रेजेंट वैल्यूएशन की, तो दोस्तों ये स्टॉक ऑलमोस्ट 350-400 रुपीज़ की प्राइस वैल्यूएशन का स्टॉक है। लेकिन इसमें इतनी ज़्यादा पिटाई हो गई थी स्पेशली कोविड के टाइम पर, ये स्टॉक ऑलमोस्ट 54 रुपीज़ चला गया था। मेरी बात आप समझ रहे हैं, मतलब 400 रुपये का स्टॉक, 350 रुपये का स्टॉक चला गया 54 रुपये। लेकिन अभी इसमें रिकवरी दिखाई पड़ रही है, अप मोमेंटम दिखाई पड़ रहा है। अभी भी आपको ये 50% वैल्यूएशन पे मिल रहा है, अच्छी खासी वैल्यूएशन है। रिस्क रिवॉर्ड आपके फेवर में है। अगर हम लोग बात करें इसमें निवेश करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो एटलीस्ट आपको ये ऑल टाइम हाई पर कोई स्टॉक आप बाय नहीं कर रहे हैं। तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, ये स्टॉक 2018 में 400 रुपीज़ का चल रहा था, अभी चल रहा है 173 पर। दोस्तों हम कौन सा इसको 400 का वेट कर रहे हैं, हमें तो स्विंग ट्रेड के लिए कितना चाहिए, 5% के ऊपर जितना मिल जाए वो सब बोनस है। 10 मिल जाए, 15 मिल जाए, 20 मिल जाए, 25 मिल जाए, 50 मिल जाए, बट एम हमारा 5% का है। मेरा एम ये रहता है दोस्तों, आई डोंट नो आपका एम क्या रहता है। माई एम टू टेक एनी ट्रेड इज जस्ट 5%, क्योंकि मैं सोचता हूं कि मैं 5% की एफडी वाला रिटर्न कितनी जल्दी निकाल लेता हूं। सिंपल चीज है, मुझे बैंक देता है 5% की एफडी एक साल में, अगर मैं उससे भी पहले निकाल लेता हूं तो मैं दैट मीन्स आई एम अ बेटर इन्वेस्टर। और ये 5% जनरली मैं 1 या 2 दिन में निकाल ही लेता हूं। फिलहाल दोस्तों ये हम लोग चार्ट देख रहे हैं इसके वीकली कैंडल पे, और आप देख सकते हैं इसने अपने 20 डे 50 डे जो ग्रीन वाली लाइन है 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और जो ब्लू वाली लाइन है वो है 200 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सबके ऊपर क्लोजिंग दी है, सबके ऊपर ही इसने ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों स्टॉक में अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं यू कैन डू इट। इन्वेस्ट करना चाहें या ट्रेड करना चाहें आपकी मर्जी है। मेरे हिसाब से स्टॉक अच्छे मोमेंटम में दिखाई पड़ रहा है, मुझे आने वाले समय में इसमें अच्छे टारगेट दिखाई पड़ रहे हैं। 200 तो कहीं गया नहीं है ऐसा मुझे लगता है। फिर मैं बोल रहा हूं, लेकिन दोस्तों इन्वेस्ट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस डेफिनेटली ले लें। दोस्तों वैल्यू बाइंग की अगर बातचीत चल रही है और उस समय अगर आप एचयूएल की बातचीत ना करें तो मेरे हिसाब से एब्सोल्युटली रॉन्ग डिसीजन है। क्योंकि दोस्तों जब भी मैं बोलता हूं कि ये स्टॉक ले लो और उसके बाद मैं आपको बताता हूं कि मैंने आपको ये बात बताई थी, तो कई सारे लोगों को, कुछ सेगमेंट ऑफ व्यूअर्स को बहुत बुरा लगता है। सर आप तो यही कहते रहते हैं, आपने वो बताया था, आपने वो बताया था। अरे भाई वो मैं इसलिए बोलता हूं क्योंकि मैं वो बात मैंने आपको एक्चुअली बताई थी, इसलिए मैं आपको फिर से ये बात बोल रहा हूँ। एचयूएल मैं आपको 2200 रुपये पे खरीदने को बोल नहीं रहा हूँ, फोर्स नहीं कर रहा हूँ, आपकी मर्जी है। मेरे को ये वैल्यूएशन बिल्कुल परफेक्ट दिखाई पड़ रही है। 1.57% की डिविडेंड यील्ड है, ब्लू चिप स्टॉक एफएमसीजी सेक्टर का बादशाह है। अगर आप बात कर लेंगे इंडस्ट्री की, तो इंडस्ट्री के प्राइस टू अर्निंग रेशियो से भी कम है। तो मतलब परफेक्ट इन्वेस्टिंग बेट है। मतलब एक तो होता है जैसे कि डेल्टा कॉप मैंने बताया कि आप ट्रेडिंग बेट है, उसको मोमेंटम में ले सकते हैं, 5-10% लेके निकल जाओ। इसको तो होल्ड करो भाई, ये तो लाइफ टाइम पोर्टफोलियो स्टॉक है। ऐसे में दोस्तों मेरे हिसाब से बहुत ही सही वैल्यूएशन पे ट्रेड कर रहा है।
अगर आप पिछले एक महीने के बारे में बात करें तो सेंसेक्स का कोई रिटर्न नहीं है, देयर इज नो रिटर्न फ्रॉम सेंसेक्स इन पास्ट 1 मंथ। सेक्टर के बारे में बात करें करीब 2% गिरा है, एचयूएल करीब 3% गिर चुका है। दैट मीन्स आपको अच्छा खासे अंडर वैल्यूएशन पे मिल रहा है। ये स्टॉक जो कि अपने सेक्टर का लीडर है, वन ऑफ द फाइनेस्ट स्टॉक, ब्लू चिप स्टॉक, अगर आपको वैल्यूएशन पे गिरावट में मिल रहा है, मेरे हिसाब से एक्यूमुलेट करना चाहिए। सबसे बेस्ट चीज़ ये है कि आप इसको कोई बहुत बड़े ओवरबॉट लेवल पे बाय नहीं कर रहे हैं। मार्केट ऑल टाइम हाई पे चल रही है, लेकिन ये स्टॉक अभी भी इसने ऑल टाइम हाई दैट इज 2500 के लेवल्स को ब्रेक नहीं किया, अभी भी सस्ते वैल्यूएशन में मिल रहा है। तो अगर इसने सिर्फ ऑल टाइम हाई को ही टच किया यहाँ से, मतलब अपने 2500 के लेवल को ही टच किया, तो भी आपको यहाँ से 10% दे करके जाएगा। तो 10%, इवन इफ यू आर अ ट्रेडर, इवन इफ यू आर अ स्विंग ट्रेडर, देन ऑल्सो यू आर गेटिंग 10% वैल्यू एट दिस पॉइंट इन टाइम, अगर आप इसके ऑल टाइम हाई को कंपेयर करें तब भी। और अगर आप ट्रेडर नहीं हैं, इन्वेस्टर हैं, मैं तो भाई ट्रेडर भी हूं, इन्वेस्टर भी हूं, तो मेरे लिए ये स्टॉक बिल्कुल परफेक्ट बेट बनता है। 3 साल में दोस्तों स्टॉक ने 69.3% के रिटर्न्स दिए हैं। ना तो सेक्टर उसके आसपास है, ना ही ब्रॉडर इंडाइसेस लाइक सेंसेक्स। तो कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये बिल्कुल परफेक्ट बेट है, बढ़िया स्टॉक, बढ़िया प्राइस वैल्यूएशन मिल रहा है, एक्यूमुलेट किया जा सकता है। अगर आप चार्ट देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसकी वॉल्यूम्स में भी अच्छा खासा एक्यूमुलेशन चल रहा है। आरएसआई इज ऑल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर। पहले अभी अंडर वैल्यूएशन, भाई एचयूएल जैसा स्टॉक, द ब्लू चिप स्टॉक लाइक एचयूएल लाइंग इन दी ओवरसोल्ड जोन, मेरे हिसाब से दिस इज क्लियर कट ना इंसाफी। अगर आप लोग एक्यूमुलेट नहीं कर रहे हैं, यू आर डूइंग समथिंग रियली रॉन्ग विदाउट विद रिस्पेक्ट टू योर इन्वेस्टिंग। मेरे हिसाब से इसका जो रेजिस्टेंस लेवल है 2200 जैसे ही टूटा, ये 2300 की तरफ जाना शुरू कर देगा। और अगर आपने अभी तक निवेश नहीं किया है, आपके पास ये लास्ट विंडो दिखाई पड़ रही है। अच्छा दोस्तों, मेरी जो एनालिसिस है उसको भी अच्छे से समझा करो। कुछ कैटेगरी ऑफ लोग होते हैं, वो क्या करते हैं, नीचे कमेंट सेक्शन में 3 स्टॉक के नाम लिख देंगे और कहेंगे कि थैंक मी लेटर। अरे भाई, उसको 3 स्टॉक तो ऐसे ही बता दूं मैं, लेकिन मैंने उन स्टॉक्स को पिकअप क्यों किया है, व्हाट इज द रैशनल बिहाइंड पिकिंग दो स्टॉक्स, वो भी आपको समझना आना चाहिए। कई सारे लोग होते हैं, मुझे 3 स्टॉक बता दो यार, कौन से थे, बस मेरा काम चल जाए। भाई सिर्फ नेम ऑफ स्टॉक से कुछ नहीं होने वाला। फिर आप कहते हैं सर मेरे को कुछ नहीं आता, मैं तो गोबर गणेश हूँ, गोबर हटाओ गणेश बनाओ, गोबर हटाओ गणेश बनाओ। अरे भाई, गोबर हटाने के लिए थोड़ा सीखना पड़ेगा, यू विल हैव टू लर्न, तभी तो गोबर हटेगा गणेश बनेंगे। भाई मेहनत भी नहीं करनी और 10-12 मिनट का एक वीडियो भी नहीं देखा जा रहा, 3 स्टॉक बस बता दो। तो ऐसे लोगों से मतलब मुझे बड़ा फनी लगता है कि दे जस्ट वांट टू नो द स्टॉक, और नीचे दूसरों को भी ये सिखाते हैं, 3 स्टॉक के नाम लिख देंगे, थैंक मी लेटर। एनीवे, बात करें स्टॉक के बारे में, तो दोस्तों मैंने इसका नाम नहीं दिया, पहले इसके बारे में फंडामेंटल समझो। तो अगर आप इसमें देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये स्टॉक जो मैंने पिकअप किया है, ये बिल्कुल ही फंडामेंटली एकदम ध्वस्त स्टॉक है, ध्वस्त। अगर आप देखेंगे कंपनी पे अच्छा खासा डेट है, सेल्स ग्रोथ डाउन हो रखी है, आरओई डाउन हो रखी है, आरओसी डाउन हो रखी है। अगर आप बात करें प्राइस टू अर्निंग रेशियो की, तो प्राइस टू अर्निंग रेशियो आपको कुछ नहीं दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि कंपनी ज़्यादा प्रॉफिट ही नहीं बनाती है। लेकिन अगर कंपनी के बारे में बात करें मार्केट कैप की, तो 28,000 करोड़ की मार्केट कैप की कंपनी है। दोस्तों पॉज करो और कॉमेंट सेक्शन में लिखो ऐसी कौन सी कंपनी है, आपको क्या इसको गेस कर पा रहे हैं आप? एक वाइल्ड गैस ही मार दो। अच्छा, ये ही लिख दो कि कौन से सेक्टर की होगी, उसके बाद फिर देखना आपको मजा आएगा कि कौन से सेक्टर की कंपनी है। ओके, फिलहाल दोस्तों जो आपने देखा, जो अपने फंडामेंटल्स देखे, उससे आपको क्लियर पता चल गया होगा ये वो सेक्टर है जिसमें कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है, बहुत ज़्यादा हाई डेट रहता है, कंपनीज जनरली कोप अप नहीं कर पाती हैं। इस कंपनी के नाम है अडानी पावर। अब दोस्तों इसमें 2 चीज़ें, पहला कंपोनेंट है अडानी कंपोनेंट। अडानी कंपोनेंट इस समय बहुत ज़्यादा मार्केट में फ्लेवर में चल रहा है, नंबर 1। नंबर 2 दूसरा कंपोनेंट है पावर कंपोनेंट, और पावर कंपोनेंट भी इस समय मार्केट फ्लेवर में चल रहा है, चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो एनी अदर कंपोनेंट ऑफ दिस, लेकिन ऑल दीज 2 कंपोनेंट्स आर वर्किंग इन द मार्केट एट दिस पॉइंट इन टाइम। सिंस बोथ द कंपोनेंट्स आर वर्किंग, तो मेरे हिसाब से ये बिल्कुल विन विन बेट हो जाती है। स्टॉक फिलहाल 1 महीने में ऑलमोस्ट 43% रनअप कर चुका है, सेक्टर से कहीं ज़्यादा सेंसेक्स, जबकि 1 महीने में ऑलमोस्ट फ्लैट है। तो दोस्तों मार्केट क्या करती है, मार्केट देखती है फ्यूचर, मार्केट देखती है आने वाले समय के प्रॉस्पेक्ट, ना कि जो पीछे हो गया। पीछे जो हो गया उसको छोड़िए, आगे क्या होने वाला है उसके प्रॉस्पेक्ट्स को देख करके मार्केट उस स्टॉक के प्राइस को इवैल्यूएट करती है। फिलहाल सेंसेक्स ने पिछले 1 साल में दिए 30% के रिटर्न्स, इस स्टॉक ने उसके डबल रिटर्न्स दिए, 60% रिटर्न्स एज कंपेयर टू सेंसेक्स, एज कंपेयर टू सेक्टर जो कि इसने दिए 36% के रिटर्न्स।
और कहीं इफ एट ऑल यू टॉक अबाउट 3 ईयर परफॉर्मेंस, तो 3 ईयर्स में द स्टॉक हैज़ गिवन यू whopping मल्टी बैगर रिटर्न्स ऑफ 141% रिटर्न्स, 141%, जबकि सेक्टर के 10% है, सेंसेक्स के 50% हैं। अब बताओ, दिस इज़ अ हाई ग्रोथ स्टॉक जिसके की फंडामेंटल्स बहुत ही सॉलिड होने वाले हैं इन टाइम्स टू कम, बहुत ही ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स बहुत ही क्लियर हैं, और अडानी कंपोनेंट तो ऑफ कोर्स है ही। दोस्तों ऑन दिस चार्ट आई हैव पुट 1 मंथ कैंडल, जिसमें कि आपको हर एक कैंडल 1 महीने का रुख दर्शा रही है, तो आपको दिखाई पड़ेगा ये स्टॉक वाज वर्थ ऑलमोस्ट 130 135, प्रेजेंटली 74 रुपीज़ पे ट्रेड कर रहा है, और इसने अपने 1 मंथ के लॉन्ग टर्म जो इसके रेजिस्टेंस है उसको ब्रेकआउट दिया, 74 75 के लेवल्स को पे ब्रेकआउट दिया है। मेरे हिसाब से दोस्तों ये स्टॉक डेफिनेटली इट इज़ रेडी टू मूव टुवर्ड्स 80 85 90 रुपीज़। अगर आप चाहें 5%, यू आर जस्ट वर्किंग ऑन 5%। आपको कैसा लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली बताइएगा। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन आपको ये स्टॉक कैसा लग रहा है। दोस्तों फ्रॉम माय साइड बाय बाय फॉर नाउ।